हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन फॉर जून 23 टर्म इन एग्जामिनेशन फॉर इग्नू एमए इकोनॉमिक्स और कोर्स कोड होगा MEC 109 जिसका टाइटल है रिसर्च मैथडोलॉजी इन इकोनॉमिक्स। तो वो टॉपिक आज का क्या है, ऑन्टोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी पर हम डिस्कस करेंगे। और आपको यकीन कीजिए, मैं वीडियो को इतना आसान तरीका से इन दोनों शब्दों के बारे में मैं अंतर करूंगा कि आप एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। बस शर्त यह है कि वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। तो अगर आप वीडियो में पहली बार हमारे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच। अब बैक टू वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप रिसर्च प्रक्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं अनुसंधान प्रक्रिया कहिए, तो या रिसर्च प्रोसेस में जो ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी को फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं, ठीक है। और ये ऐसा दो कंपोनेंट है ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, जो किसी भी रिसर्चर को यानी अनुसंधानकर्ता को हेल्प करता है कैसे रिसर्च को कैरिड आउट करे, किस मेथडोलॉजी का प्रयोग करे। रिसर्च मेथडोलॉजी और ठीक है, और गाइड एक प्रकार का ये गाइडेंस प्राप्त करता है दोनों शब्द। लेकिन अंतर हमारा इस वीडियो है दोनों में क्या अंतर। ये तो रिसर्च प्रक्रिया में दोनों वर्ड यूज किया जाता है और ये दोनों वर्ड मदद करता है किसी रिसर्चर को उसके रिसर्च करने के लिए, मेथडोलॉजी चूज करने के, रिसर्च को कैरी आउट करने में मदद करता। लेकिन बेसिक क्वेश्चंस रिमेन सेम है कि रिसर्च में ये दो फ्रीक्वेंटली यूज ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी होता क्या है, क्या डिफरेंसेस है। तो इसको आपको डिफरेंस अगर जानना है तो जो ऑन्टोलॉजी है, देखिए दो वर्ड आ रहा है, ये ऑन्टोलॉजी है, ये नेचर ऑफ रियलिटी से संबंधित है। नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है, नेचर ऑफ रियलिटी। और इसका जो संबंध है नेचर ऑफ नॉलेज, ठीक है, नॉलेज। तो आप कह सकते हो ऑन्टोलॉजी इज द कंसर्न विद द नेचर ऑफ रियलिटी, वेयर एज एपिस्टेमोलॉजी इज ए कंसर्न विद द नेचर ऑफ नॉलेज, हाउ दिस नॉलेज कैन बी ऑब्टेन यूजिंग द डिफरेंट मेथड। किस तरह हम डिफरेंट मेथड को प्रयोग करके इस नॉलेज को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ नेचर ऑफ रियलिटी और नेचर ऑफ नॉलेज में क्या अंतर है, उसी के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो पहले बैक आते हैं ऑन्टोलॉजी, और ये तो बेसिक मोटा मोटी डिफरेंसेस है। अब नाउ ऑन्टोलॉजी क्या होती है। ऑन्टोलॉजी, देखिए ऑन्टोलॉजी में पहले ही बता दिया, ये वो ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है, ठीक है, वो ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है जिसका संबंध डायरेक्टली एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ रियलिटी से है। नेचर ऑफ रियलिटी, तो बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है कि रियलिटी क्या है। तो गॉड है, व्हाट इज गॉड, उसका क्या एग्जिस्टेंस है, लाइक इसको तो हम एग्जिस्टेंस क्या है गॉड का, ठीक है, ये इस तरह का है। ये एक्चुअली मुख्यतः ये डील करता है क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द एग्जिस्टेंस, क्या है एग्जिस्टेंस, कहाँ है वो, ठीक है, वेयर इज देयर, और व्हाट इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, उस किस तरह के नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है। इस तरह के क्वेश्चन ऑन्टोलॉजी में पूछते हैं। अगर गॉड है, व्हाट इज गॉड, गॉड क्या है, व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, लाइक दैट क्वेश्चन पूछते हैं जो रियलिटी से संबंधित है। यहां पर क्लियर हो गया। लेकिन एपिस्टेमोलॉजी में हम नेचर ऑफ नॉलेज, इसकी पॉसिबिलिटी, नेचर, स्कोप एंड जनरल आइडिया के बारे में जानते हैं। इसमें हम बेसिकली कंसर्न होते हैं एपिस्टेमोलॉजी में कि कैसे हम किसी चीज को जानते हैं। अगर हम बोल देंगे गॉड है तो बताइए कैसे, हाउ डू यू नो, कैसे जानते हैं, ठीक है, कैसे जानते हैं किसी चीज को, आप किस तरह इंफॉर्मेशन प्राप्त किए, क्या विधि, व्हाट आर द मेथड यू अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू गेन द नॉलेज अबाउट समथिंग, कैसे आप प्राप्त किए हैं। तो डिफरेंट मेथड का आप यूज करके किए तो सब आप बताना पड़ता है। तो यानी एपिस्टेमोलॉजी में आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, व्हाट डू यू नो, तुम कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो, कैसे जानते हो। अगर गॉड है, ठीक है, व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बोले गॉड इज एवरीवेयर, सब जगह है, तो कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो, इसको प्रूव करना पड़ेगा।
ठीक है। यहां पर हम सेपरेट कर सकते हैं रिसर्चर को रियलिटी से, या यहां पर हम सच और झूठ को कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट फॉल्स बिलीफ फ्रॉम ट्रूथ बिलीफ, या आप इसको कह सकते हैं बी सेपरेट ट्रू आइडिया फ्रॉम द फॉल्स आइडिया। और ये डील करता है एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन रियलिटी एंड रिसर्चर। अगर हम कोई चीज पर रिसर्च कर रहे हैं तो उसकी क्या रियलिटी है, तो पहले सेपरेट करता है कि ट्रूथ आइडिया को फॉल्स आइडिया से अलग करता है। हाउ डू रिसर्चर गेन द नॉलेज, क्या देने से नहीं होता है। जैसे मान के चलिए है कोई कह दिया कि भगवान है, 10 मिनट के लिए हम कह रहे हैं, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। तो दोनों ब्रांचेस की अपनी अपनी जस्टिफिकेशन है, ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी का। अब इसमें आते हैं अप्रोच, और अप्रोच हम लेते हैं, अप्रोच और दोनों का लिखते हैं। पहले देखिए तरीका ये लिखने का, इस तरह आप लोग लिखिएगा, अप्रोच, ये ऑन्टोलॉजी हो गया, ये एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। अब पॉजिटिविज्म जो मतलब क्या है कि एज इट इज की बात करता है, पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म जो है ओंटोलॉजी में अलग दृष्टिकोण अपनाता है और एपिस्टेमोलॉजी में अलग आता है। अब इसमें क्या है, ओंटोलॉजी मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द रियलिटी, एंड एपिस्टेमोलॉजी का मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट इज रियलिटी, सच्चाई क्या है, व्हाट इज रियलिटी। और इसका मतलब है हाउ डू यू नो दीज रियलिटी, कैसे आप जानते हो रियलिटी, मतलब कैसे जानते हैं यहां पर हो रहा है। तुम बेसिक अंतर तो आपको हम बता चुके हैं। अब यहां पर जो पॉजिटिविज्म होगा ओंटोलॉजी में, वो बोलेगा केवल एक ही, ओनली वन रियलिटी, एक ही, ओनली वन रियलिटी है। किसके अनुसार, पॉजिटिविज्म ओंटोलॉजी बोलेगा केवल एक ही सच्चाई है, भगवान है तो है, बस ये कुछ नहीं जानता इसके सिवा। यहां पर एपिस्टेमोलॉजी में कहेगा रियलिटी कैन बी मेजर, रियलिटी को मेजर कर सकते, कैसे कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल फेनोमेना कैन प्रोवाइड क्रेडिबल फैक्ट, यानी हम अवकलन करके या ऑब्जर्व करके, कोई ऑब्जर्व जैसे भूकंप आया तो उसको ऑब्जर्व करके हमारा कुछ फैक्ट बता देगा, क्रेडिबल यानी विश्वसनीय फैक्ट जिसमें बिलीव किया जा सकता है बता देगा। ये हो गया। दूसरा आपको अप्रोच है, पहला तो पॉजिटिविज्म और दूसरा हो गया इंटरप्रिटेटिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म। अब इसमें भी दोनों का अलग अलग ओंटोलॉजी में देखता है चीज़ों को और एपिस्टेमोलॉजी में। तो इसमें देखता है, ये कहता है अंडर द इंटरप्रिटेटिविज्म या कंस्ट्रक्टिव, इसी का नाम है कंस्ट्रक्टिविज्म में, कहता है कि कोई सिंगल रियलिटी नहीं होता, नो सिंगल रियलिटी, यानी एक से ज़्यादा सच्चाई होती है, नो सिंगल रियलिटी। और ये कैसे देखता है इस चीज़ों को, रियलिटी ट्रू डिपेंड करता है सब्जेक्टिव या इंटरप्रिटेशन पर, सब्जेक्टिव या यहाँ ऑब्जेक्टिविटी का कोई स्थान नहीं है, इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है, इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तीसरा जो होता है, जो इसको हम लोग कहते हैं प्रैग्मेटिज्म, जो व्यवहारिक रूप से प्रैग्मेटिज्म। तो ओंटोलॉजी में इसको देखा जाता है, रियलिटी इज निगोशिएटेड इंटरप्रिटेड इन डिफरेंट सिचुएशन, मतलब डिफरेंट सिचुएशन में रियलिटी के साथ हम डील कर सकते हैं, इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, यानी यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में देखता है ओंटोलॉजी में। और यहाँ पर जो एपिस्टेमोलॉजी में रियलिटी को देखा जाता है, इसके अंतर्गत अप्रोच जब हम प्रैग्मेटिज्म करेंगे, यहाँ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन एंड ऑब्जेक्टिव फिनोमिना कैन प्रोवाइड नॉलेज। यहाँ पर तीनों चीज़ से, सब्जेक्टिविज्म, इंटरप्रिटेशन एंड ऑब्जेक्टिविज्म, तीनों मैंने बताता है। यहाँ पर दो ही चीज़ था, तो नॉलेज को प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो गए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये मोटा मोटी समझ में आ गया होगा और आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो वंस अगेन,
ओंटोलॉजी एक बार आप फाइनल आप सारांश के रूप में आप कर सकते हैं। ओंटोलॉजी इज ए कंसर्न विथ व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रू रियलिटी। क्या ट्रू है, ओंटोलॉजी क्या बोलता है, व्हाट इज ए ट्रू यानी व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी। और एपिस्टेमोलॉजी कहता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द नॉलेज। ठीक है, ये कंसर्न है, एपिस्टेमोलॉजी इज द कंसर्न विद द, ठीक है, विद नेचर ऑफ नॉलेज एंड डिफरेंट मेथड ऑफ गेनिंग नॉलेज, और किस तरह हम डिफरेंट मेथड से नॉलेज प्राप्त करते हैं। तो आज का हमारा ये क्लास था ओंटोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी पर। ये बार 12 मार्क्स का पूछ सकता है, ठीक है। और किसी को हिंदी मीडियम में नोट्स चाहिए, दिस कोर्स कोड MEC 109 आप संपर्क कर सकते हैं, आपको एकदम आसान भाषा में मिल जाएगा नोट्स, ठीक है, और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।